student, today I am continuing again with P block elements part 2 beta. Today I will discuss with you nitrogen family. I am discussing with you nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली। देखो बेटा, इस नाइट्रोजन फैमिली में आपका नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, एंटीमनी जिसको स्टाइलबीन भी बोलते हैं, एंटीमनी, देन बिस्मथ। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इनको हम पनिकोजेंस बोलते हैं। पनिकोजेंस ये भी बताया था, इसलिए बोलते हैं दे प्रोड्यूस द कंपाउंड विच काजेज सफोकेशन। तो पनिको मीन सफोकेशन काजिंग। तो ये फैमिली जो है ये कंपाउंड बनाती है जिनकी सफोकेशन होती है, ये विच काजेज सफोकेशन, इसलिए इनको बोलते हैं पनिकोजेंस, राइट। और इसमें हम पहले मैं आपके साथ ले रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कई बार बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ग्रुप की एग्ज़ाम में 1 नंबर के लिए आ जाती है लिखने। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पहला आपका नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस, आर्सेनिक हैं, स्टाइलबीन, बिस्मथ। नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका है 8 ऐड कर लो, 15 हो गया। इसमें 18 ऐड कर लो, 33 हो गया। तो इसमें फिर 18 ऐड कर लो, 83, 51 हो गया। ठीक है, 18 ऐड कर लिया, 51 हो गया। इसमें 32 ऐड कर लो तो 83 हो गया। ये इनका एटॉमिक नंबर है। पहले और सेकंड और ये सेकंड पीरियड है ना, ऊपर फर्स्ट होता है, सेकंड और थर्ड में डिफरेंस जो है 8 का होता है, फिर आगे 18 का होता है, फिर 18 का होता है, फिर 32 का होता है। तो इसलिए एक एटॉमिक नंबर पता हो तो दूसरों का हम खुद कर सकते हैं। मैंने भी याद सिर्फ इसका लिखा है, बाकी का मैं यहाँ से कैलकुलेट करके लिख लेता हूँ। ठीक है। नाइट्रोजन नंबर, नाइट्रोजन का 7 है, इसका 8, 18 ऐड हो गया 15, इसमें 18 ऐड हो गया 33, इसमें फिर 18 ऐड हो गया 51 और इसमें 83। ओके बेटा। अब इनकी कन्फिगरेशन जब नाइट्रोजन की लिखते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1s2 2s2 2p3 बेटा, 2p3, ये इसकी कन्फिगरेशन आ गई। अगर मैं चाहूँ तो इसके ऐसे लिख सकता हूँ हीलियम, क्योंकि जहाँ तक जो कन्फिगरेशन है ये 1s2 हीलियम की कन्फिगरेशन होती है, हीलियम, देन 2s2 2p3 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, हीलियम 2s2 2p3। हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं कि 1 नंबर की आती है एग्जाम में। फास्फोरस की लिखोगे तो क्या आएगी बेटे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, राइट। ये इसकी कन्फिगरेशन आ गई। अब जहाँ तक ये नियान बनता है बेटा, नियान का एटॉमिक नंबर 10 होता है ना, तो ये फिर 2 to 4 10, इट बिकम नियान। और नियान की ये कन्फिगरेशन आ गई जहाँ तक, और उसके आगे क्या रह गया, 3s2 3p3। ठीक है बेटा, ये इसकी कन्फिगरेशन आ गई। अगर अब हम इसकी ऐसे सीधा लिखते हैं, हीलियम नियान के बाद क्या आएगा, आर्गॉन, और ये 2s 3s, और जहाँ क्या आ जाएगा 4s2 4p3, राइट। ठीक है। तो इसमें कितने होते हैं, 18। जो हीलियम होता है, हीलियम, नियान, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, 18, इसका 36 होता है, इसमें 8 ऐड कर लो 54 होता है, इसमें 32 ऐड कर लो 86 होता है। ठीक है, वही तरीका। तो ये आर्गॉन का कितना है, 18, तो फिर कितने पीछे बचने चाहिए, 15, तो ये कितने हैं, 5 हैं।
तो इसके बीच में ये आता है 3D10। हाँ, जब आप आर्सेनिक की कन्फिगरेशन लिखोगे इट विल बी आर्गॉन, ये 18 आ गया। फिर इसके बाद कंप्लीटली लिख लेता हूँ ऐसे, आर्गॉन ये ऐसे ब्रैकेट में 3D10 4s2 4p3। समझा गया बेटा? क्योंकि टोटल 33 होने हैं ना, ये आपके 18 आ गए, 10 कितने हो गए 28, तो 2 कितने हो गए 30 और 3 ऐड करके कितने हो गए 33। ओके, देन एंटीमनी बिस्मथ, आर्गॉन, आर्गॉन के बाद आ गया आपका क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन 3D के बजाय क्या है 4D, 4D10, देन 5s2 5p3। ये बेटा 3D के बजाय 4D आ गया। हो गए ना, इसके 51 है ना। तो क्रिप्टॉन के कितने हैं 36, 36 10 कितने हो गए 46, 46 में 2 ऐड हो गए कितने हो गए 48, 48 में 3 ऐड हो गए कितने हो गए 51, 51। बिस्मथ इट इज़ 83। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद ये आएगा जीनान, जीनान राइट। इसमें पहले आता है 4f14, देन 5d10, देन 6s2 6p3। आप चाहें तो पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। जीनान के कितने आ गए 54, ये 54 हो गए। ये कितने आ गए 14 + 10 हो गए 24, और ये हो गए 5, तो कितने हो गए 4 4 8 13 6 2 8 83, ये 83 पूरे हो गए। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी जीनान, फर्स्टली 4f14, देन 5d10, देन 6s2, देन 6p3। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन राइट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी नाइट्रोजन फैमिली की। अगर हम कहें ना कि इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें, ठीक है, अगर हम इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो दैट कम्स आउट टू बी NS2 NP3, NS2 NP3, ठीक है, NS2 NP3। तो NS2 NP3, N नाइट्रोजन के लिए N कितना हो गया 2, फास्फोरस के लिए N कितना हो जाएगा 3, आर्सेनिक के लिए कितना हो जाएगा 4, और एंटीमनी के लिए कितना हो जाएगा 5, और बिस्मथ के लिए क्या हो जाएगा 6। तो जी जर्नल हो गया NS2 NP3। तो ये जर्नल बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इस कॉन्फ़िगरेशंस को करवाते करवाते मैं एक चीज़ समझा देता हूँ आपको कि ये जो नाइट्रोजन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 बैलेंस शेल 2s2 2p3 राइट। ये 2s2 2p3 है। इसका ये जो नेक्स्ट इसके आगे जो वेकेंट आर सब शेल आता है वो 3s आता है, 2p के बाद 3s आता है। समझाइए मेरी बात। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और p में 3 इलेक्ट्रॉन है। हो गया 1 2 3। तो ये s तो है ही नहीं, ये हायर लेवल का है। इसमें बेटा कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है बेटा, क्योंकि इसके वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की जो होती है दैट डिपेंड्स के व्हाट कैन बी द पॉसिबल अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में पॉसिबल अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 3 पॉसिबल। ये अनपेयर नहीं हो सकता, ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेवल 2 है और ये लेवल 3 है। तो इसके मैक्सिमम अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 हैं। जितने किसी एलिमेंट के अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो उतनी उसकी वैलेंसी होती है। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है बेटे, NH3 देखा होगा आपने NH3। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म ओनली 3 बॉन्ड। लेट अस टॉक फॉर फास्फोरस। जो फास्फोरस है, इन केस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस में बेटा
जो बैलेंस शेल है वो क्या है 3s2। ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आता है, ये ऐसे एडिशन में समझा रहा हूँ। है फास्फोरस में आता है 3s2 3p3। आपको मालूम है थर्ड लेवल में 3s 3p3d भी होता है। हाँ थर्ड में 3s 3p3d। थर्ड एनर्जी लेवल में एक s सब शेल होता है, एक p होता है और d भी होता है। ठीक है, s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 और p में कितने हैं 3। तो ये 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है बेटा, एक इसमें एक इसमें एक इसमें। d में कोई नहीं है। इस वक्त आपके नाइट्रोजन के पास फास्फोरस के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो ये 3 बॉन्ड बना लेता है, दैट इज PCl3। आपने सुना होगा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। लेकिन फास्फोरस की अगर ऑक्साइडेशन हो जाए, अगर इसको एनर्जी मिले तो ये इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जंप लगा के जा सकता है। क्यों पता है? क्योंकि ये भी लेवल 3 है और ये भी लेवल 3 है। इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम एनर्जी लेवल एक सब शेल से निकलकर दूसरे सब शेल में ऑक्साइड हो सकता है। तो जब ऑक्साइडेशन होगी s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। तो p में तो आगे 3 है बेटा, ये 3 हो गया आपके। एक जो s का इलेक्ट्रॉन है वो d में आ गया बेटा, वो d में आ गया। तो ये s का इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। यू गेट हाउ मैनी अनपेयर्ड 5 बेटा, 1 2 3 4 5। अब 5 अनपेयर्ड हो गए हैं, उसकी वजह से ये 5 बॉन्ड भी बना सकता है, तभी तो PCl5 भी होता है। फास्फोरस जो है वो PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। समझ लगी? तो फास्फोरस कैन फॉर्म 3 बॉन्ड एज वेल एज 5 हैं। क्यों? अगर कोई पूछे आपको कि नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन फास्फोरस जो है वो 3 भी बना लेता है 5, फास्फोरस क्यों बैलेंसी बढ़ा लेता है? आप कह सकते हो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। अगर आपको कोई पूछे नाइट्रोजन बैलेंसी 3 से क्यों नहीं बढ़ाता, बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। इसके बैलेंस शेल में वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बेटा ये अपनी बैलेंसी को बढ़ा नहीं सकता। लेकिन फास्फोरस, सिर्फ फास्फोरस नहीं, जितने भी सारे बेटे बाकी भी बेटे बाकी भी हैं, नाइट्रोजन तो नहीं बढ़ा सकता फास्फोरस। नाइट्रोजन आर्सेनिक 3 भी बनाता है 5 बनाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी 3 भी बनाता है 5 बनाता है। बिस्मथ 3 भी बनाता है और 5 बनाता है। ये कितने बनाता है 3। ये 3 भी बनाता है और 5 भी बनाता है और 5 को प्रेफर करता है। आर्सेनिक जो है 3 भी बनाता है 5 भी बनाता है और ये 5 को ज्यादा प्रेफर करता है। जो आपका स्टाइलबीन है ये 3 भी बनाता है 5 भी बनाता है लेकिन प्रेफर 3 को करता है। ठीक है, अगर SbF5 पड़ा है तो वो खुद बहुत SbSc3 में चला जाता है, SbF3 में चला जाता है। बिस्मथ भी जो है 3 भी बनाता है 5 भी बनाता है लेकिन प्रेफर किसको करता है 5 को। ये बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट 11th में बताया था बेटा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो क्या मैं बताऊंगा, ये आपको बताया नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 भी और 5 प्रेफर 5 को करता है, आर्सेनिक 3 भी और 5 प्रेफर 5 को करता है। स्टाइलबीन जो एंटीमनी है 3 भी बनाता है 5 भी बनाता है, प्रेफर 3 को करता है। बिस्मथ जो है 3 भी बनाता है 5 भी बनाता है लेकिन प्रेफर 3 को करता है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ये आपका स्टाइलबीन है। स्टाइलबीन की अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, हैं? ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। इसके पहले क्या आया था क्रिप्टॉन, और उसके बाद ये 2s था, इसका 3 4 F14 5D10
2 3 4 5 इसमें अभी बताई थी ना बेटा आपको कॉन्फ़िगरेशन इसकी जनरल। हाँ, और लिख लेता हूँ फिर। देखो नाइट्रोजन की क्या आती थी, हीलियम, है 2s2 2p3, ठीक है। फास्फोरस की क्या आई थी, नियॉन 3s2 3p3। आर्सेनिक की क्या आई थी, आर्गन। और फिर अब जहां पर 3d भी आ जाता है, 3d10 4s2 4p3। और आर्सेनिक एंटीमनी में क्या आता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन 4d10 है 4d10 4f नहीं आता है, 4d10 5s2 5p3, ठीक है। बिस्मथ में आता है 4fa। देखो जो आपका मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाने लगूंगा आपको कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं हम किसकी, इसकी स्टाइलबीन की। तो स्टाइलबीन में क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, हाँ स्टाइलबीन की, हाँ ये 3d है ना, ये आका 4d10 5s2 5p3। इसके सामने इसके बैलेंस शेल में 5d0 है। अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लेता हूं, 4d10 ही रहने देता हूं। ये 5s2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में ये 3 है बेटा, और इसका अपना d खाली पड़ा है, ठीक है। ये 3 बॉन्ड बना सकता है और 5 भी बना सकता है। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जहां चला जाए बनाता है। SbCl3 भी होता है, SbCl5 भी होता है, दोनों होते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन स्टेबल ये है, क्यों, क्योंकि ये जो s इलेक्ट्रॉन है इसने जंप लगा के इधर जाना है, ठीक है। ये जो d इलेक्ट्रॉन है आपको मालूम है, ये d इलेक्ट्रॉन स्क्रीन को, ये न्यूक्लियस होता है, उसके बाद 4d और ये आपका 5s। ये 4d जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्क्रीन बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, ये इस न्यूक्लियस को शील्ड नहीं करता। शील्ड ये यानी जो स्क्रीनिंग आपको बताया था, शील्डिंग फैक्टर s का, हाँ सबसे ज्यादा होता है, p का उससे कम होता है, d का उससे कम होता है, f का सबसे कम है, f का, d का। ये स्क्रीन ये जो d ऑर्बिटल इसको शील्ड नहीं करता। नहीं शील्ड करने की वजह से न्यूक्लियस की बाहर वालों के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है। यानी ये जो s इलेक्ट्रॉन है इसकी न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन बढ़ गई एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में ये S2s2 था, इसकी 2s2p3 था, उसकी न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्शन नहीं थी। लेकिन ये जो एंटीमनी है इसके केस में ये जो s इलेक्ट्रॉन है इसकी जो न्यूक्लियस है इसकी ओर बहुत अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको आप अनपेयर नहीं कर सकते। जब इसको अनपेयर नहीं कर पाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर कितने रह जाएंगे, 3, तो बॉन्ड 3 प्रेफर करेगा। हाँ बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, 5 बनाएगा, लेकिन स्टेबल नहीं होगा। देखो मैं फिर समझा रहा हूं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसके ये s ऑर्बिटल के पहले जो d आ रहा है वो d न्यूक्लियस को अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं करता। नहीं स्क्रीन करने की वजह से न्यूक्लियस की इस s के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है। जब इसकी अट्रैक्शन हो जाती है तो इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना मुश्किल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होता। जब ये एक्साइट नहीं होगा तो अनपेयर्ड कितने रहेंगे, 3। तो इसलिए जो एंटीमनी Sb और बिस्मथ में और 3 दिखाएगा, क्योंकि उसके पहले 4f भी आ जाता है, 4f14 5d10 6s2 6p3, उसका 6s के पीछे 2 आगे। ये भी इनकी आने से न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं प्रोटॉन भी बढ़ जाते हैं ना,
न्यूक्लियर चार्ज बहुत बढ़ गया, लेकिन F इलेक्ट्रॉन और इसने स्क्रीन नहीं किया तो ये S को क्या करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो S के इलेक्ट्रॉन को ऑक्साइड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए बिस्मथ भी 3 दिखाता है, ठीक है, बनाता है 3 भी 5 भी बना सकता है, प्रेफर किसको करता है, 3 को। तो इस 3 बेटे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 भी और 5 भी, प्रेफर 5 को करता है। आर्सेनिक 3 भी बनाता है 5 भी बनाता है, ठीक है, और ये प्रेफर किसको करता है, 5 को। जो आपका या 3 बराबर करता है वैसे आर्सेनिक, फिर जो एंटीमनी है 3 भी बनाता है 5 भी, प्रेफर किसको करता है, 3 को। इट प्रेफर टू फॉर्म 3 बॉन्ड देन द 5, बना सकता है क्योंकि नर्ड पेयर इफेक्ट। और बिस्मथ भी जो है वो ज्यादा 3 बनाता है, 5 बना सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड हो सकता है बहुत एनर्जी लेके, लेकिन नर्ड इफेक्ट की वजह से ये प्रेफर करते हैं किसको, 3 को। ओके बेटा, ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बेटा है, ओके।